पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब बात करते हैं बिहार चुनाव 2025 के उस दिलचस्प राजनीतिक समीकरण की जिसने नतीजे आने के बाद पूरे राज्य में चर्चा बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बात करते हैं चुनाव में कई बड़े गठबंधनों, दिग्गज नेताओं और अनुभवी रणनीतिकारों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार परिणामों की पूरी कहानी सिर्फ सत्ता पाने या सत्ता खोने पर भी नहीं है। इस कहानी का एक बड़ा किरदार भी है जनसुराज। जी हाँ, वही जनसुराज जिसने ना खुद जीत हासिल की और ना ही महागठबंधन को आराम से जीतने दी। सिर्फ करीब 3% वोट शेयर ने बिहार की पूरी चुनावी तस्वीर बदल दी। इस छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वोट प्रतिशत ने कई सीटों का परिणाम पलट दिया। अब महागठबंधन की सीटें कम कर दी और एनडीए को बढ़त दिलाने में बैलेंसिंग फैक्टर साबित हुआ। अब सवाल यह भी है, क्या जनसुराज ने तीसरी ताकत के रूप में सफल एंट्री की या उन्होंने सिर्फ परिणामों में बाधा डालकर राजनीति गणित बिगाड़ा? और क्या यही रणनीति आगे आने वाले चुनाव में बड़ी चुनौती बन सकती है? चलिए आपको बताते हैं कि क्या हुआ। चुनाव नतीजे के बाद आंकड़ों की स्क्रीनिंग में यह साफ दिखाई दिया कि जनसुराज ने कई ऐसी सीटों पर 5,000 से 25,000 तक के वोट काटे जहां महागठबंधन जीत के बेहद करीब था। यानी हार और जीत का अंतर उसी वोट शेयर में छिपा था जो जनसुराज के प्रति बढ़ते समर्थन ने हासिल किया। अब राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक जनसुराज इस बार किंग मेकर नहीं बल्कि किंग ब्रेकर बनकर उभरा है, क्योंकि जनसुराज का वोट सीधे किसी एक पार्टी से नहीं गया बल्कि युवा, पढ़ा लिखा, बेरोजगारी और सिस्टम से नाराज वोटर उसकी ओर झुका। इस चुनाव में जनता के बीच एक नैरेटिव मजबूत हुआ। पुरानी पार्टियों विकल्प नहीं, नई सोच चाहिए। और यही कारण है कि जनसुराज के उम्मीदवारों ने कई क्षेत्रों में चुनावी डायनेमिक्स पूरी तरह बदल दिए। अब बात करते हैं महागठबंधन की रणनीति पर। अब महागठबंधन को उम्मीद थी कि उसके पारंपरिक वोटर एकजुट रहेंगे और जन समर्थन की लहर उसके पक्ष में जाएगी, लेकिन असंतोष, नेतृत्व पर सवाल और स्थानीय स्तर पर कमजोर संगठन ने तीसरी ताकत के लिए स्पेस बनाया और वहीं से खेल बदल गया। दूसरी तरफ एनडीए के लिए यह परिणाम किसी बोनस की तरह रहे, तो उन्हें सीधे तौर पर जनसुराज का समर्थन नहीं मिला, लेकिन वोट डिवीजन में उन्हें लाभ जरूर दी। डेटा विश्लेषक में यह भी सामने आया कि बिहार में अब मतदाता एंटी इंक्वेंसी के साथ साथ एंटी डेट्रीनेशनल पॉलिटिक्स मूड में भी है। यानी अब जनता सिर्फ यह नहीं देखती कि कौन हार रहा है, बल्कि यह भी देखती है कि कौन नया विकल्प बन रहा है। प्रशांत किशोर ने लंबे समय से यह दावा कर रहे थे कि सिस्टम बदलने से पहले राजनीति की दिशा और सोच बदलनी जरूरी है, और लगता है कि इस चुनाव में लोगों ने उनकी बात पर ट्रस्टिंग मोड में भरोसा किया है। अब बड़ा सवाल यह भी है, क्या जनसुराज बिहार की नई तीसरी धुरी बनकर उभर गई है या फिर यह सिर्फ एक इलेक्शन इफेक्ट था जिसे स्थायी बनाने के लिए उन्हें लगातार संगठन और जमीनी स्तर पर काम करना होगा। बहरहाल यह तय माना जा रहा है कि जनसुराज अब राजनीति चर्चा का हिस्सा नहीं, गणित का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ जीत का खेल नहीं, इन्फ्लुएंस का भी खेल है। और इस बार जनसुराज ने अपना इन्फ्लुएंस पावर साबित कर दिखाया। आने वाले चुनाव में यह पार्टी कितनी मजबूत होगी, क्या खुद सरकार बनाने की दौड़ में आएगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है, बिहार की राजनीति अब दो पक्षीय नहीं रही, तीसरा समीकरण जन्म ले चुका है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।